हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वाला हो गया था ना। चलो आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा हो तो उसमें आप देख लो, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हैं। वो आप पहले देख लो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, गिवन डेट। क्वेश्चन को समझेंगे पहले। गिवन डेट हमें दिया हुआ है एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया है 9 और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। मतलब हमें दो नंबर दिए हैं और दो नंबर का एचसीएफ हमें दिया है और एलसीएम फाइंड करना है। आप सोचो हमारे पास में दो नंबर है, एचसीएफ भी है, बस एलसीएम फाइंड करना है। तो पिछले वाले पार्ट में हमने जो फॉर्मूला किया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दोनों नंबर हमारे पास है, एचसीएफ हमारे पास। देखिए क्या है, गिवन डेट। पहले गिवन लिखते हैं, हमें गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया है। क्या है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपका है 306 और सेकंड नंबर 657। ठीक है। और आपको दिया है एचसीएफ, एचसीएफ दिया है कितना, 9। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है एलसीएम। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जो हमने पिछले पार्ट में फॉर्मूला किया था उस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए और बी। हम दोनों नंबर को सपोज कर लेते हैं। ठीक है। एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम की जगह एज इट इज लिखेंगे एलसीएम। एचसीएफ हमें क्या दिया है, 9 बराबर ए। पहला नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई बी, सेकंड नंबर क्या है 657। ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है तो 9 हमारा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आएगा तो 9 काय में जाएगा, डिवाइड में आएगा 9। तो ये 9 मेरा इधर से आएगा यहाँ पे डिवाइड में। अब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 34 और 657, 34 और 657 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और आपका एलसीएम आ जाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका जो भी आंसर है कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं। आंसर आएगा आपका 22338। ठीक है, चेक कर लेना, ये आंसर आएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। अपनी बुक, पेन, कॉपी साथ में रखो और वीडियो को पॉज करो और नोट करते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है वो, चेक वेदर 6 टू की पावर n, क्या बोला है 6 टू की पावर n, बोला है कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये 6 टू की पावर n की जगह पे अगर आप नेचुरल नंबर रखते हो, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या वो 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कोई सा भी नंबर 0 पे एंड कब होगा, जब उस नंबर का अगर हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर में 2 और
5 आएगा तो वो 0 पे एंड होगा वरना नहीं होगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट ये नोट करो, 6 टू की पावर n कैन एंड विथ 0, 0 पे एंड कब होगा? कैन एंड विथ 0 इफ both 2 and 5 are their प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करना याद है आपको? पिछले वीडियो में किया था हमने। कैसे? आपसे बोला है क्वेश्चन में 6 टू की पावर n कोई नेचुरल नंबर रखने पे, क्या 6 टू की पावर पे आप अगर नेचुरल नंबर रखते हो, जैसे नेचुरल नंबर 1 रखा तो क्या आएगा 6, नेचुरल नंबर 2 रखा क्या आएगा 36, नेचुरल नंबर 3 रखा तो क्या आएगा 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ठीक है, तो ऐसे आप इसको करते जाओगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 रखते जाओगे, लेकिन क्या एंड विथ 0, एंड में यहाँ पे 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है तो 0 नहीं आ रहा है। तो 0 आने के लिए क्या होना चाहिए? उसके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है और इसके फैक्टर में 2 और 5 है कि नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। 6 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, क्या आया फैक्टर में? 2 और 3। फैक्टर में होना क्या चाहिए? 2 और 5। तो हम बोल सकते हैं कि 6 का जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो प्राइम फैक्टर आया 2 और 3, मतलब यहाँ पे 5 मिसिंग है। ठीक है, तो 5 नहीं है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज क्या है? 2 and 3, 5 is not here। ठीक है, तो सो द 6 टू की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसके बाद एक लाइन और लिखना है, वो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। सो इसीलिए क्या होगा? 6 टू की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। आया समझ में? एक बार वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 6 टू की पावर n जो है, n कोई सा नेचुरल नंबर आपको रखना है, क्या वो 0 पे एंड होगा? तो हमने रख के देखा 0 पे एंड नहीं हो रहा था, एंड में 6 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? क्या 1 2 3 4 इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर इसकी पावर पे रखते जाएंगे? क्या नहीं, हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा। वो कैसे? आप इस 6 का प्राइम फैक्टर कर लो। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आते हैं तो आप लिख दो कि देयरफॉर द प्राइम फैक्टर इज 2 और 5, इट इज एंड विथ 0। अगर 2 और 5 नहीं आते हैं तो 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज देयरफॉर द प्राइम फैक्टर इज 2 and 3 और 5 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें 4 दिया है 4 की पावर n, तो उसमें भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है पूरा। आप क्या करोगे? 4 का प्राइम फैक्टर करोगे उस एग्जाम्पल में। ठीक है, 4 के प्राइम फैक्टर में क्या होगा? 2 2 या 4 और 2 1 या 2। प्राइम फैक्टर में यहाँ पे 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, तो 4 भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन कोई सा भी आता है तो आपको प्राइम फैक्टर करना है। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही आते हैं तो वो 0 पे एंड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 क्या है? 6 वाला क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर है? आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब समझाना है।
तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को सपोज करेंगे x और y इसमें, ठीक है। तो x इसका सॉल्यूशन हम जब करेंगे सिक्स वाले का, तो x की जगह हम सपोज करेंगे पहला नंबर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और y की जगह हम सपोज करेंगे अगला नंबर क्या है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। हो सकता है इधर आपको दिखे नहीं, वीडियो में देख लेना, क्वेश्चन लिखा मैंने। अब आपको यहाँ से हमें प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है कहीं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर जिसका वन और वो खुद इटसेल्फ फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, और दो से ज्यादा हो वो कंपोजिट। चलिए हम प्रूफ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझाते हैं। ये इतना पार्ट आपका इनटू में है और ये वाला प्लस में है, ये वाला इनटू में है और ये वाला आपका प्लस में है। देखो मल्टीप्लाई में मेरे पास में क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और यहाँ पे प्लस के बाद भी 13 है, तो मैं यहाँ से 13 को क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। अब मैंने 13 कॉमन लिया है, तो जहां जहां पे 13 है वहां पे हो जाएगा 1। बचा क्या यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। चलो 13 ऐसा कैसा, 7 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है 77, 77 बन जा 77 प्लस 1 करेंगे 78, 13 ब्रैकेट में 78, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है 13 और ब्रैकेट में 78 है, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह पे लगेगा मल्टीप्लाई। 78 का प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो साइड में कर लेते हैं 78 का प्राइम फैक्टर। 2 3 या 6, 2 9 या 18, 3 1 जा 3, 3 3 या 9 और 13 1 जा 13, ठीक है। उसके बाद में हाँ प्राइम फैक्टर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं हम। अगला करते हैं, इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें भी 5 है और ये 5 यहाँ पे है, तो वही हम इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई, नहीं 5 को कॉमन लेंगे ना यहाँ पे, 7 5 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है। वही 5 ब्रैकेट में, और जब आप यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आप जब करोगे उसमें और प्लस 1 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1009, ठीक है। ये हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1009, बस यही हमें करना था। क्वेश्चन में बोला था ये दो नंबर दिए हैं, आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। वो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके की दो से ज्यादा फैक्टर हो, है ना। तो यहाँ पे हमें इस नंबर के फैक्टर मिले 4, इसके भी दो से ज्यादा है, हमें एक तो 1 होगा, 5 है, 1009 है, ठीक है। यहीं पे हमें इसको छोड़ना है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे therefore it is composite number because their factor is more than 2, ठीक है। therefore it is composite number। क्यों होंगे कंपोजिट, कंपोजिट नंबर बिकॉज their factor is more than 1, their factor is more than, नहीं more than 2, 2 से ज्यादा है ना, ठीक है। ये आपका हो क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है आपको, 13 कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेना है, एज इट इज लिख देना है, 13 मल्टीप्लाई इनको आपको सोल्व कर लेना है, फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसका आपको प्राइम फैक्टर कर देना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये फैक्टर आपके 2 से ज्यादा है, तो ये आपका कंपोजिट है और ये भी आपका कंपोजिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, और एक लड़का और है इसमें जो है रवि, और वो इसको कितने देर में कवर करता है रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम, हाँ सेम, इस सेम एरिया को कवर करने में जो रवि है वो कितना टाइम लेता है 12 मिनट का, ये 18 मिनट का और ये 12 मिनट का। अब हमसे पूछा क्या है
सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट से एक ही समय पे दोनों अगर यहाँ से चलेंगे, ठीक है, तो ये दोनों एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में, मान लो ये दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें अगर इन दोनों का वो समय पता करना है, वो कम से कम समय पता करना है कि जब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिले, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम रवि और सोनिया का जो टाइम लग रहा है उसका एलसीएम अगर हम निकाल लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलो अंदर अंदर जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे पहले, उसके बाद में 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 का करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अभी जो रोकी नाम लिया था हमारे डॉग का नाम है, वो क्या है, मेरे को छोड़ता नहीं है, मतलब घर में मैं जहाँ पे वहां पे वो, ठीक है। तो अब हमने फैक्टर किया 18 का, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर आता है 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी चीज आपको कॉमन मिल रही है उसका पेयर बनाओ पहले तो, 2 और 3, तो जो भी आपके पास पेयर है उसमें से हम सिर्फ एक नंबर को लेते हैं 2, बाकी का, और यहाँ से 3 एक, बाकी आपका 2 और ये 3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, यही आपका आंसर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.